आज की कहानी है छोटी बहू आखिर मेरी ईर्ष्याओं का क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखो छोटी बहू, तुम मत कह देना आगे बढ़कर कि मैं ले जाऊंगी सास को। अरे एक अकेला तुम्हारा पति ही तो बच्चा नहीं, उनका एक बेटी और एक बेटा और भी तो है। छोटी बहू शोभना की माँ उसे फोन पर समझा रही थी। उधर बड़ी बहू नीलिमा की मामी उसे समझाने में लगी थी। नीलू छोटी बहू करते मत नहीं आगाता ना तेरी सास का। अब देखते हैं ना अकेली छोटी बहू के बड़े भरोसे कब तक रहती है। देखना वह कैसा पल्ला झाड़ती है और बेटी तो ले जाएगी नहीं, उल्टा सारा तेरे ही माथे मढ़ेंगे। तू देखना वही दामन परसुन के कान लोग भरने में लगे थे, उसे भी हर तरफ से सुना रहे थे। वह भी अपने ही लोग, दो लायक बेटे हैं, संपत्ति उनकी होगी तो जिम्मेदारी आपकी क्यों। हाँ, बेटे ना होते तो आपकी जिम्मेदारी थी। दरअसल दीनदयाल जी का आकस्मिक निधन हो गया था। उनके पीछे उनकी पत्नी प्रभा, जो काफी बीमार भी रहती थी, अकेली रह गई। दीनदयाल जी थे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं थी, जो वो समझते थे और भरपूर ख्याल रखते थे पत्नी का। इधर दोनों बेटे बाहर नौकरी करते थे। बेटी अपने ससुराल में खुश थी, पर सबसे बड़ी समस्या थी कि धन संपत्ति नौकर चाकर की तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर बीमार प्रभा अकेले कैसे रह सकती थी। हालांकि बेटे बेटी तो दूर, बहू और दामाद ने भी इसे समस्या नहीं समझा था। सबको लग रहा था माँ का जब जिस भाई या बहन के पास रहने का मन करेगा रह लेगी, पर दोनों बहुओं के परिवार वाले और खुद प्रभा के मायके ससुराल वाले मौका देखकर बहुओं और दामाद के कान भरने में लगे थे। जब तक दीनदयाल जी थे उनके घर में सेंध लगाने की हिम्मत न करने वाले रिश्तेदार प्रतिष्ठित बनकर उपदेश देने में लगे थे। प्रभा तो पहले ही बीमार थी, इस आकस्मिक आघात ने और तोड़ दिया था, पर उपाय भी किया था। यही नहीं, प्रभा से भी ऐसे मौके पर सब कहने से सूखे जी जो बच्चा प्रेम और इज्जत से अपने पास ले जाए रखे उसी के पास जाना। आपको कमी किस चीज की रख कर गए हैं भाई साहब। आप 4-5 नौकर रख लेना, पर बिन बुलाए किसी के पास नहीं जाना। दुखी और सतापित प्रभा मनी मन सोचती और उसकी आंखें सलग उठती। सब अपनी अपनी कह रही सुना रही, पर आखिर मेरी ईर्ष्याओं का क्या। साथ ही कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी चल रहा था, जाने उनका अब क्या होगा। उसी यादें जब कष्ट से ज्यादा द्रवित होकर वह कहती है, भगवान तो मुझे उठा नहीं रहे, मन करता है खुद ही जान दे दूं अपनी। तो वह कहती, जीवन बड़ा अनमोल है प्रभा, इसे अपने हाथों नष्ट करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पाप है। किसी की सांसें जब हम लौटा नहीं सकते तो सांसें छीनने का भी हक नहीं। हमेशा वो अपनी ही क्यों ना हो, और हमारे 3 बच्चों की जो बगिया है उसका भी तो रस समाधान करना है, उनकी खुशबू से सुवासित होना है। और तीनों बच्चों में से किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि माँ तुम्हें हमारे साथ चलना है। दोनों बेटे और बेटी तो खैर अपने हैं, पर उनके कह देने से भी क्या, जब तक बहुएं और दामाद नहीं कहते वो उनके घर कलेश करवाने कैसे चली जाएगी भला। अपना भी तो स्वाभिमान है ना, अपनी सुविधा के लिए अपने बच्चों की असुविधा का कारण नहीं बनेगी। वो खैर उनका बनाया हुआ घर है, पैसे हैं, जी लेगी किसी तरह से, जब वो बुलाएंगे चल देगी। खैर सारे क्रियाक्रम खत्म होने के बाद वकील आया था,
और तीनों बच्चों और परबाजी को कमरे में बुलाकर सारी वसीयत समझा गया था। सारी संपत्ति के सारे हिस्से कर गए थे दीनदयाल जी। और इस वसीयत का एक अनूठा पक्ष ये था कि तीनों बच्चों का बंटवारे में हर दंपति का नाम, यानी दोनों बेटे बहुए और बेटी दामाद का नाम था। पर ये संपत्ति उन्हें जब वह 60 साल पूरे कर चुके हो तब मिलने वाली थी। ये कैसा पक्ष था इस अनूठे वसीयत नामे का। एक ऑडियो भी रख छोड़ा है। बाबूजी ने आप सबके लिए, वकील ने ऑडियो ऑन करते हुए कहा। मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी सी धर्मपत्नी, सबसे पहले मुद्दे की बात, वसीयत के सारे हिस्से तो सबको समझ में आ गए होंगे। प्रभा को ये सब कुछ अभी मिल जाएगा, पर तुम ये से बच्चों को तुम्हारे 60वें वसंत के बाद इसमें कोई पहली नहीं। बच्चों में बस तुम लोगों का बुढ़ापा अपनी संतुष्टि के लिए सुरक्षित करना चाहता हूँ। जानता हूँ मेरे नाती पोते बहुत अच्छे, तुम लोग खुद इतनी अच्छी नौकरी करते हो। भगवान तुम लोगों पर हमेशा स्वास्थ्य और धन धान्य की अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इतना अपने किए हुए सद्कर्मों पर भरोसा भी है मुझे। तुम लोग यही समझना कि बस ये एक पिता की चिंता और प्रेम की भेंट है मेरी और तुम्हारी माँ की तरह तुम लोगों की वृद्धावस्था तनावरहित हो, यही कामना है मेरे समझदार बच्चे। इसे जरूर समझेंगे। पता है मुझे, मैं अगर पहले चला गया तो जानता हूँ मेरी ये कमी तो तुम्हारी माँ के जीवन से कोई भी दूर नहीं कर सकता। पर पैसों से सांसें छोड़कर सब कुछ मिल जाता है, ये भी सर्वविदित। आगे मैं नहीं जानता कब तक की जिंदगी है मेरी, कब तक की सांसें हैं, पर मैं हमेशा तुम लोगों के आसपास अगल बगल में ही हूँ। महसूस करते रहना बस। सब लोग खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। ऑडियो खत्म होने के बाद किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, पर सबकी आंखें नम थी। अगले दिन कई रिश्तेदार जा चुके थे, कई प्रतीक्षा में थे कि जब तीनों बच्चे निकलने लगेंगे तब जो घमासान होगा उसे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बरसों से सहजी दीनदयाल जी की इज्जत की जब धज्जियां उड़ेगी और तीनों भाई बहन एक दूसरे को माँ को ले जाने की बात कहेंगे, तब होगा तमाशा और आएगा मजा। अगले दिन प्रभा के कमरे से लड़ने की आवाजें तो आ रही थी। दोनों बहुएं और बीच-बीच में आती दामाद की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही थी। पर माँ किसके साथ जाएगी कि नहीं, बल्कि माँ मेरे साथ जाएगी, मेरे साथ जाएगी कि दीनदयाल जी न होकर भी उस घर में थे। उनके संस्कार उस घर में थे जो उनके बच्चों के ही नहीं, उनकी बहू और दामाद के मुंह से भी टपक रही थी। सुंगलखोर और तमाशा देखकर मनोरंजन करने वाले सारे रिश्तेदारों के मुंह लटक चुके थे। दीनदयाल जी ने अपने आखिरी स्वाद में अपने बच्चों के प्रति अपनी संवेदना जताकर प्यार से उन्हें इस बात का आईना दिखा दिया था कि ये अवस्था सबकी आनी है। समझकर आज संभल जाओगे तो तुम्हारा कल भी संभल